कीमा मटन बिरयानी। कानपुर नाम के गांव में प्रकाश नाम का व्यक्ति रहता था। वो बिरयानी बनाकर बेचता था, लेकिन वो अपने बिरयानी के लिए घटिया क्वालिटी का मटन प्रयोग करता था। लेकिन लोग बेचारे उसी के पास मटन बिरयानी खरीद कर खाते थे। एक दिन नायक नाम का व्यक्ति प्रकाश के पास आया और बिरयानी देने को कहा। प्रकाश ने उसे बिरयानी दिया। उसे खाकर नायक, इसे कोई बिरयानी कहता है? लगता है पूरे कानपुर में एक तुम निकम्मे हो। तब प्रकाश, अच्छा भाई तुम हो कौन जो मेरे बिरयानी के बारे में बात कर रहे हो? तो चलो तुम ही बताओ बिरयानी कैसे होनी चाहिए, मैं तुमसे सीख लूंगा। तब नायक, अरे कमीने मैं तुम्हें क्या सिखाऊं, तुम खुद YouTube चैनल में देख लो। उसी में 100 किस्म के बिरयानी के नुस्खे हैं। उसमें खास तौर पर कानपुर का कीमा मटन बिरयानी के बारे में देखो और वो नुस्खा सीख कर तुम खुद मटन बिरयानी बनाना शुरू करो। तब प्रकाश, अरे अगर तुम जैसे कह रहे हो मुझे वो YouTube देखकर बिरयानी बनाना पड़े तो उसमें इतना सारा घी डालकर बढ़िया मटन डालकर बनाऊंगा तो बस मेरा तो हो गया बेड़ा गर्क। यहाँ लोग इतने पैसे नहीं खर्च करते। नायक, अरे भाई तुम बढ़िया बिरयानी बनाकर दोगे तो लोग जरूर खरीदेंगे, चाहे तो परख लो। तुम्हारे इस घटिया बिरयानी की जगह मैं कानपुर मटन कीमा बिरयानी बनाकर दिखाऊंगा। कहकर वहां से चला गया। यूं कुछ दिनों बाद नायक ने प्रकाश के दुकान के पास ही कीमा मटन बिरयानी का दुकान खोला। कीमत ज्यादा था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे लोग नायक के पास आकर मटन कीमा बिरयानी खाने लगे। इस तरह कुछ ही दिनों में प्रकाश का धंधा एकदम ठप पड़ गया। नायक के पास लोग आकर बिरयानी खाने लगे। ये देखकर एक दिन प्रकाश नायक के पास आया और कहने लगा, अरे भाई तुम हो कौन? मेरे ही शहर में आकर मेरे ही दुकान के सामने बिरयानी का दुकान खोलकर तुम मुझसे पंगा ले रहे हो। चुपचाप यहाँ से जगह खाली करो, वरना मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊं कि तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। तब नायक, अरे भैया मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, यहाँ मैं तुम्हारे साथ बिरयानी का मुकाबला करने के लिए नहीं, यहाँ कितने अमीर लोग हैं ये जानने के लिए आया हूँ। बाद में उनके घर में चोरी करके सारा माल उड़ा ले जाऊंगा। तब प्रकाश, क्या तुम सच कह रहे हो? अरे क्या दिमाग पाया भैया। अरे मैं पहले ही जानता था कि तुम में है कुछ। यार एक काम करो, मुझे भी अपने गैंग में शामिल कर लो, मुझे भी थोड़ा हिस्सा दे देना यार। बाद में तुम यहाँ से चले जाओगे, मैं फिर अपना बिरयानी बेचना शुरू कर दूंगा। तब नायक, अरे भैया मैं नहीं जानता था कि तुम यूं मेरे साथ जुड़ जाओगे। भाई हो ना हो तुम में भी चोर छुपा बैठा। कल रात को अपना जो MLA है उसके अलमारी के पास खड़े रहो, मैं गांव के सबके घरों में चोरी करके MLA के घर पहुंच जाऊंगा। वहां उसके अलमारी से माल उड़ाएंगे, वहीं बांट लेंगे, फिर वहां से चले जाएंगे। क्यों, क्या कहते हो? तब प्रकाश, अरे वाह क्या आइडिया है, मैं वहीं इंतजार करूंगा, जल्दी आ जाना। कहकर वहां से चला गया। इस तरह उस रात को प्रकाश चुपके से MLA के घर गया। उसके घर में जाकर अलमारी के पास उनका इंतजार करने लगा। यूं काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब नायक नहीं आया तो प्रकाश बेसब्र होकर MLA के घर के अलमारी को खोला। उसकी आवाज सुनकर MLA जागा। तब प्रकाश वहां से भागने लगा। तब घर के लोग और MLA के कुत्ते प्रकाश का पीछा करने लगे और उसे पकड़कर खूब मारने लगे। बाद में MLA ने पुलिस को बुलाया। पुलिस आकर प्रकाश को लेकर चली गई। तब से प्रकाश नायक से पंगा नहीं लेता।